हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अश्विनी गौड़ और आज लेके आया हूं आपके लिए दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स का टॉपिक है और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अश्विनी। नाउ वी स्टार्ट। दूरी का अर्थ है कि किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। अब आप सोचोगे कि अदिश राशि क्या है, यानी कि अदिश ओ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का होना आवश्यक नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु की अंतिम स्थिति यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक पोजीशन के बीच की न्यूनतम से न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर है। बी तक हम 10 किलोमीटर पूरा करके पहुंचते हैं। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितनी दूरी हमने तय की? 10 किलोमीटर। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी 10 किलोमीटर, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए थी और अंतिम पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन बी है। तो बी से और ए के बीच की दूरी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। इसलिए इस कंडीशन में डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा। अब डिस्टेंस को मेजर करना, भाई कोई भी फिजिकल मैग्नीट्यूड है हम उसको मेजर तो करेंगे, तो दूरी डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी मीटर होता है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। हम ए इनिशियल पोजीशन, हम ए पे खड़े हैं और हम चलते 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 हम बी तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी फाइनल पोजीशन है और ए से बी के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इज 10 किलोमीटर। नाउ फाइनल पोजीशन इज बी, सो द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 10 किलोमीटर। विस्थापन भी, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ए बी सी 3 टर्मिनल पॉइंट्स हैं। ए टू बी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, बी टू सी की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, बी पे पहुँचते हैं और बी से सी पे पहुँचते हैं। तो कुल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये इंपॉर्टेंट, न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम दूरी को विस्थापन कहें। न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस की बात करें। अब यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो ये तो बड़ा लंबा पड़ रहा है, देखिए, है ना, ये बड़ा लंबा पड़ रहा है। ए से बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मतलब है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम तो ये वाला पॉइंट हमें न्यूनतम लग रहा है, इसीलिए हम ए टू सी के बीच की डिस्टेंस को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये जो लाइन दिख रही है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू पता हो और ये वैल्यू पता हो तो ये वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यक्ति चला यहाँ से ए से बी की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, ए टू बी इज 4 किलोमीटर और बी टू सी इज 3 किलोमीटर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो कुल चली गई दूरी है 7 किलोमीटर और
कुल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। तो ये विस्थापन है और ये दूरी है। हम बात करते हैं ऐसे पाथ की। कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, देखिए, और ए पर पहुंचता है। वृत्त की परिधि 10 किलोमीटर है। इस वृत्त की परिधि कितनी है? 10 किलोमीटर। तो व्यक्ति के द्वारा ए से चल करके ए तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय की गई? 10 किलोमीटर। आया समझ में? अब व्यक्ति ए पे था, इनिशियल पोजीशन ए पे थी और फाइनल पोजीशन भी ए पे पहुंचा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो ए से ए पे पहुंचा तो कुल कितना विस्थापन तय किया? 0। आया समझ में? मतलब इनिशियल पोजीशन में ए पे था और फाइनल पोजीशन में भी ए पे पहुंचा, तो इसीलिए विस्थापन तो हो गया 0। इसीलिए हमने कहा कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। टाइप ऑफ सर्कुलर पाथ इज 10 किलोमीटर बट इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0। ठीक है, विस्थापन 0 है और कुल तय की गई दूरी 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। दूरी मतलब जब कोई भी व्यक्ति चलेगा, कोई भी वस्तु चलेगी, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी। वो 0 कभी नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। तो कोई एक व्यक्ति हम ए से चले और बी तक गए, यानी कि हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड की 10 किलोमीटर। फिर हम यहाँ से बी से ए पर इनिशियल पोजीशन पे फिर से वापस आ गए। अब हमने डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर, लेकिन बच्चों ए से बी तक जाने पे प्लस 10 किलोमीटर और बी से रिटर्न ए पे आने पे नेगेटिव 10 किलोमीटर, यानी 10 प्लस माइनस 10। ये माइनस क्यों है? अगर हम राइट हैंड साइड को चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और अगर हम रिटर्न लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलता रेखा का आपको ध्यान होगा तो संख्या रेखा में राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। तो बस वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए कि जब हम ए से बी पे जा रहे हैं तो प्लस, और बी से ए की ओर आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यानी कि माइनस में है। तो इसको हम ऋणात्मक डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अब हम सेमी सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। कोई व्यक्ति चलना शुरू, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और ये देखिए बी पर पहुंचता है। ए से बी तक की दूरी जो ये चल रहा है ना व्यक्ति, तो ये जो दूरी है ये है 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी हो गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने तो अभी हमने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन में व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा, तो कम से कम दूरी तो ये दिखा रही है, ये लाइन कम से कम दूरी को दिखा रही है। तो इसलिए ये लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट इज सपोज ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो व्यक्ति के द्वारा डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर। क्यों? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को शो करती है।
बच्चों कि सदिश और अदिश राशि, दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। ए से बी की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और बी से सी की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति अगर ए से चलना शुरू करेगा और बी और सी पर पहुंचेगा, यानी कि ए टू सी पहुंचेगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी हो गई? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, ठीक है। अब सेकेंड वन कंडीशन, ए बी एंड सी। अब वही व्यक्ति चलना शुरू करता है, ए से बी पे पहुंचता है और बी से सी पे पहुंचता है। डिस्टेंस 7 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, आखिर ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस। तो फर्स्ट तो इनिशियल पोजीशन ए पे था व्यक्ति और फाइनल पोजीशन पे कहाँ पहुंचा? सी पे। तो न्यूनतम दूरी ये है। तो ये न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तो ये कितना हो गया? हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। जबकि तय की गई दूरी एक सरल रेखा में भी 7 किलोमीटर थी और यहाँ पे जब हमने पाथ बदला, यानी कि डायरेक्शन जब हमने चेंज की, तो डिस्टेंस तो 7 किलोमीटर है, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 7 किलोमीटर। तो ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की भी इसमें वैल्यू है। दिशा बदलने पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल रही है। ये देखिए, दिशा डायरेक्शन यहाँ पे सीधी थी तो डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर आया। यहाँ पे हमने डायरेक्शन बदल दी तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? सदिश राशि है। अब हम डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन के इस चार्ट को, डिफरेंशिएशन को इस चार्ट के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कह रहे हैं, जबकि किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को लंबवत, मतलब सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं और इसको दूरी कह रहे हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की कोई वैल्यू नहीं होती है। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन, दिशा का भी योगदान होता है। दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पे दूरी निर्भर करती है, यानी कि वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पे दूरी निर्भर करती है, जबकि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पे विस्थापन निर्भर नहीं करता है कि वस्तु किस मार्ग से जा रही है। दूरी तो यहाँ से कवर की जा रही है, मार्ग तो ये है, लेकिन विस्थापन ने मार्ग को नहीं देखा और विस्थापन ने न्यूनतम दूरी को कवर्ड किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दूरी है वो मार्ग पे निर्भर करती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मार्ग पे निर्भर नहीं करता है, वो तो न्यूनतम दूरी को देखता है बच्चों। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी पॉजिटिव होती है क्योंकि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है और दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। वो अभी यहाँ पे बताया था, जब ए से चले थे और फिर से ए पे पहुँचे थे तो इनिशियल पोजीशन और लास्ट फाइनल पोजीशन 0। दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होता है। दूरी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या फिर उससे मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम नहीं हो सकता है। दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है और विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन के इस टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड किया। तो बच्चों आपको ज़रूर समझ में आया होगा।